नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? सभी माता रानी की कृपा और भगवान शिव की कृपा से अच्छे होंगे, अपने घरों में स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का विषय जिस पर हम चर्चा करेंगे और मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपको लगता है कि आपके घर में किसी ने जादू टोना किया है, तंत्र मंत्र किया है, तो उसको 80% तक आप घर में ही बैठे कैसे दूर कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको कुछ सटीक उपाय बताऊंगा और उसमें आपका ना ही तो कोई पैसा लगेगा, ना ही आपको कहीं जाने की ज़रूरत है। दोस्तों, इससे पहले कि मैं विषय पर आऊँ, मेरा आप सबसे आग्रह है कि जो भी मेरे इस यूट्यूब चैनल सच्चे भगत पर पहली बार आए हैं, वो मेरे सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि उन तक इसी तरह की वीडियोस का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और उनके ज्ञान में बढ़ोतरी होती रहे। दोस्तों, अब आते हैं विषय के ऊपर। दोस्तों, जब ईश्वर ने इस सृष्टि को रचा था तो उसने कोई नेगेटिव या पॉजिटिव एनर्जी नहीं बनाई थी। ईश्वर की एक ही एनर्जी होती है जो हर व्यक्ति तक पहुंचती है और ईश्वर ही इस संसार का संचालक है। वो हर व्यक्ति को एक ही तरह की एनर्जी देता है, लेकिन ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उस एनर्जी को कैसे यूज़ करते हैं। अगर हम उसे गलत कार्यों में लगाते हैं तो वो नेगेटिव एनर्जी बन जाती है, और अगर हम उसे अच्छे कार्यों में लगाते हैं तो वो पॉजिटिव एनर्जी बन जाती है। दोस्तों, इसी नेगेटिव एनर्जी को, जिसमें हमारी मंशा ये रहती है, जिसमें हम गलत कार्य करते हैं, दूसरे का बुरा सोचते हैं, तो इस तरह की एनर्जी को ही जादू टोना कहा गया है, तंत्र मंत्र कहा गया है। दोस्तों, जो उपाय आगे मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, अगर तो आपको वास्तविक तौर पर किसी ने जादू टोना किया है, क्योंकि ये हमारे मन का वहम ही होता है, 90% वहम होता है। केवल इस दुनिया में 10% ऐसे लोग हैं जिनको रियल में जादू टोना किया गया होता है, कोई तंत्र मंत्र किया गया होता है। तो अगर आपके मन का वहम होगा तो आपका वहम भी दूर हो जाएगा, और अगर एक्चुअल में कोई जादू टोना किया गया है या तंत्र मंत्र किया गया है तो वो 80% दूर होगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन इन उपायों को आपको रेगुलरिटी में करना पड़ेगा। सबसे पहला जो उपाय मैं आपको दोस्तों बताने जा रहा हूँ, वो हर व्यक्ति को पता है जो सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके घर में कोई जादू टूना तंत्र मंत्र किया गया है, तो आपको हनुमान चालीसा का रोज़ एक बार पाठ करना है शाम के समय। दोस्तों, हनुमान चालीसा में बहुत शक्ति होती है। उसमें लिखा भी गया है कि भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जब आप रेगुलरिटी में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, तो जो भी व्यक्ति आपके ऊपर जादू टोना करने की कोशिश करेगा, तंत्र मंत्र की कोशिश करेगा, तो उसका नुकसान पहले होगा और आपके ऊपर आंच भी नहीं आएगी। अगला उपाय दोस्तों जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिस मंदिर में आप रोज़ पूजा पाठ करते हैं, वहाँ पे आपने एक घी का दीपक रोज़ जलाना है शाम के समय। दोस्तों, अब कई लोग सरसों का दीपक भी जलाते हैं, तो आप सरसों का दीपक जला लीजिए, क्योंकि कई लोगों के कुल देवी देवताओं में सरसों का दीपक ही जलाया जाता है, घी का दीपक नहीं जलाया जाता। तो आप सरसों का दीपक जला लीजिए, लेकिन रोज़ एक दीपक आपने जलाना ही जलाना है। अगला उपाय जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो उपाय भी है और एक मेरी राय भी है कि जब शाम का समय होता है, 6-7 बजते हैं और थोड़ा-थोड़ा अंधेरा होना शुरू हो जाता है, तो दोस्तों आपने अपने घर के किसी भी कोने में अंधेरा नहीं रहने देना है। अपने घर की सभी लाइट्स को जलाना है और उजाला कर देना है। इस उपाय से भी नेगेटिविटी, तंत्र मंत्र, जादू टोना काफ़ी हद तक दूर हो जाता है और मन का डर भी दूर हो जाता है। अगला उपाय जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आपके मन में यह आ गया है कि आपके घर पर किसी ने प्रचंड जादू टोना कर दिया है, तो आप कपूर तो जानते होंगे। आपने कपूर डेली घर में जलाना है और हो सके तो हर कमरे के कोने में एक कपूर जलाना है। ये आपने रोज़ करना है। इससे भी किए गए जादू टोने, तंत्र मंत्र का 80 से 90% हल हो जाता है। अगला उपाय दोस्तों जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो ये है कि पीली सरसों आप जानते हैं।
आपने अभिमंत्रित पीली सरसों लेनी है। अब ये पीली सरसों अगर आपके कोई योग्य गुरु हैं तो उनसे भी अभिमंत्रित करवा सकते हो, या फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए जिसको ये पीली सरसों चाहिए होगी। हम थोड़ी सी पीली सरसों अभिमंत्रित करके उनको भेज देंगे और उसमें आप और पीली सरसों को मिक्स कर सकते हैं जितना आप चाहें। अब करना क्या है दोस्तों, आपने इस पीली सरसों को हर शनिवार को अपनी दहलीज पर और अपने घर के जितने भी कमरे हैं उनमें बिखेर देना है। इससे भी नेगेटिविटी का असर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा, आप किसी के घर जाते हैं तो उन्होंने दहलीज में स्वास्तिक बनाया होता है और उसके ऊपर एक तांबे के बर्तन में जल रखा होता है और पुष्प रखे होते हैं। तो दोस्तों, ये भी एक बहुत अच्छा उपाय होता है। आपने हल्दी की सहायता से एक स्वास्तिक बनाना है और ये स्वास्तिक दोस्तों आपने गुरुवार को ही बनाना है, क्योंकि हल्दी का गुरुवार से संबंध है। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। अभी यहाँ मैं ये एक्सप्लेन करने लगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों। तो ये उपाय आपने गुरुवार के दिन करना है। इससे भी तंत्र मंत्र और जादू टोना बहुत कम हो जाता है, उसका असर बहुत कम हो जाता है दोस्तों। हल्दी का स्वास्तिक जब बन जाए उसके ऊपर एक जल का लोटा रखना है और उसमें कुछ पुष्प रखने हैं। दोस्तों, कुछ लोग तो ऐसा भी करते हैं कि जब दीपावली की रात आती है और उन्होंने बाहर जो रंगोली बनाई होती है उसके बीच में सरसों के 2 दीपक जलाते हैं। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि दीपावली के दिन जादू टूना बहुत चलता है और लोगों का बहुत ज़्यादा बुरा करते हैं। तो उस दिन ये उपाय करना चाहिए, और अगर किसी ने घर में कोई नकारात्मक शक्ति भेजी है, कोई जादू टोना तंत्र मंत्र किया है पहले भी, तो वो भी इस उपाय से दूर हो जाता है। दोस्तों, अब अगला और जो आखिरी उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है धूनी का। क्योंकि धूनी तो हमारे देश में बहुत प्रचलित है। सनातन धर्म में हवन धूनी का बहुत महत्व है। अगर दोस्तों आपको लगता है कि हमारे घर में किसी ने बहुत प्रचंड तंत्र मंत्र जादू टोना कर दिया है, तो आप, अगर आपके कोई गुरु हैं, उनसे अभिमंत्रित धूनी ले आइए और उस धूनी को आपने मंगलवार और शनिवार जरूर करना है। अगर आपके पास कोई योग्य गुरु नहीं है तो आप हमारे से भी ये अभिमंत्रित धुनी मंगा सकते हैं। उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना और हम आप तक ये धुनी पहुंचा देंगे। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करना है आपने, ताकि लोगों के मनों में जो भ्रांतियां हैं वो दूर हों, अंधविश्वास दूर हो, वहम दूर हो। धन्यवाद मित्रों।